कि आज आपने बायोलॉजी की पूरी बुक में से सिर्फ 3 चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे और आप इजीली 70% स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप 4 चैप्टर्स करेंगे तो फिर आप 80% स्कोर कर सकते हैं। 10% का जो है फ़र्क आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि किसी भी पेपर की तैयारी करने के लिए हमें उस पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, और अगर हमें पैटर्न पता है तो हम इजीली उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो मैथ्स वाली वीडियो से भी ज़्यादा शॉर्ट होगी, और जो साइंस स्टूडेंट्स ने हैं यानी कि 8th क्लास के या वो 9th क्लास जिसने अगले साल बोर्ड के पेपर्स देने हैं, उनके लिए मेरी ये सारी वीडियोज़ हैं। तो प्लीज़ वो मेरी वीडियोज़ ज़रूर देखा करें क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो क्लास 9th बायोलॉजी पेपर का सबसे पहले डिस्कस करते हैं पैटर्न। ये मुझे किसी ने नहीं मांगा, किसी ने कमेंट नहीं किया, मैं खुद आपको बता रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो तैयारी करना। अब 9th का जो बायोलॉजी का पेपर है उसका पैटर्न कुछ इस तरह होता है कि आपके पास जो MCQs होते हैं वो होते हैं 12 MCQ होते हैं। और अगर 1/12 का मतलब है कि हर MCQ का 1 नंबर है और आपके 12 नंबर आ जाते हैं अगर आप सारे MCQ सही करें। शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल अपने पेपर के बायो के पेपर के अंदर अटैम्प्ट करने होते हैं 15। और शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यानी कि अगर ये क्वेश्चन 1 है तो ये क्वेश्चन 2 होगा, क्वेश्चन 3 होगा, क्वेश्चन 4। उसके बाद हमारे पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 5 बन जाएगा पेपर की नंबरिंग के हिसाब से। जनरल बात की तो उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कहते हैं। अब शॉर्ट के अंदर आपके पास बहुत खुली, मैं इसको खुली चॉइस कहूँगी, बहुत ईजी चॉइस है, ईजिली मीडियोकर बच्चा भी अच्छे नंबर ले सकता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों का सेम पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है कि मैंने लिखा है 5 आउट ऑफ 8, यानी कि आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपने 5 करने होते हैं। अब नीचे मैंने बताया है मार्क्स 5/2 = 10, मतलब कि 5 शॉर्ट करने, हर शॉर्ट के 2-2 नंबर। अगर सारे शॉर्ट से अटैम्प्ट करते हो तो आपके पास कितने नंबर आ जाते हैं? एक सेक्शन करने से 10 मार्क ऑब्टेन कर लेते हो। यानी कि अगर नंबरों की बात करें तो MCQs के 12 मार्क्स आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के आपके पास 30 मार्क्स होते हैं। देन आपके पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना होता है, मैंने क्वेश्चन लिखा है अटैम्प्ट एनी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने होता है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आपके पास चॉइस आती है। इसी चॉइस को ऑब्टेन करने के लिए मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उनके अंदर से भी फर्दर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। क्वेश्चन 1 AB पार्ट, क्वेश्चन 2 AB पार्ट, क्वेश्चन 3 AB पार्ट। कभी भी साइंसेस में ऐसा नहीं हुआ, मुझे पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स कि कभी भी साइंसेस के अंदर जो है ना वो ऐसा हुआ है कि जो खाली क्वेश्चन 1 A आ गया बहुत लंबा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हमेशा क्वेश्चन 1 AB पार्ट आता है। मैथ्स के अंदर भी इसी तरह होता है, वो मुतालिया और दूसरे सब्जेक्ट के अंदर होता है। साइंस के अंदर कभी भी पॉसिबल नहीं कि वो बहुत लंबा लॉन्ग दे दे और वो आपको कि आप सिर्फ ये सॉल्व करो, नहीं। AB पार्ट आपके पास आएगा। इसमें जो A पार्ट होता है वो B पार्ट के कंपैरेटिव थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा होता है, उसके अंदर थोड़ी एक्सप्लेनेशन हमने ज़्यादा देनी होती है। वो 5 नंबर का होता है। जो B पार्ट होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और वो 4 नंबर का होता है। आपने 2 लॉन्ग करने हैं और हर लॉन्ग के आपके पास 9 नंबर हैं। 5 + 4 9, तो आपके पास 18 मार्क्स आ रहता है लॉन्ग से। अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं जो कि बायोलॉजी के पेपर की कैलकुलेशन है, टोटल जो मार्क्स है 60, तो 60 कैसे बनते हैं? ले जी, आपके लिए काम मैंने बहुत ही आसान कर दिया। ये देखिए जी, मैंने साइड पे कैलकुलेशन कर दी नंबरों की। MCQs के नंबर हैं 12, 30 नंबर शॉर्ट के, 18 नंबर लॉन्ग के, तो टोटल 60 नंबर। अगर आप इसका 70% चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में मेंशन किया कि आप 70% का लेंगे, मेरी वाली टेक्निक फॉलो करेंगे तो ज़रूर आएंगे। इसका तो आप इजीली 35 से 40 नंबर ले सकते हैं। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे कि ये नंबर तो नहीं अच्छे, हमें तो 50 चाहिए, 55 चाहिए, 60 में से 60 चाहिए। लेकिन ये वीडियोस उन बच्चों के लिए है जो एक सब्जेक्ट को फेल कर रहे हैं। तो बायोलॉजी फेल करने से बेहतर है कि आप 40 नंबर ले लें, 45 नंबर ले लें, ये बेहतर है बायोलॉजी को फेल करने से। तो हम किस तरह तैयारी करने लगे हैं बायोलॉजी के पेपर की? बहुत ज़्यादा आसान होने लगे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको साइंस की समझ नहीं आती, या जो 8th में है, जो नए हैं, या जिनके ऊपर बहुत बर्डन है, उनको कुछ समझ आएगी, वो मेरी वीडियोस देखिए और यहाँ से फ़ायदा उठाएं। ठीक है जी, किस तरह हम करेंगे बायोलॉजी की क्लास 9th के पेपर के लिए तैयारी? हम करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर के अंदर एक्सरसाइज मेंशन होती है, बायोलॉजी के अंदर मेंशन होती है, लेकिन बायोलॉजी के MCQs के नीचे जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो आप याद करेंगे और सब चैप्टर्स के करेंगे। और MCQs भी जो एक्सरसाइज है वो आप सब चैप्टर्स के याद करेंगे, क्योंकि मोस्टली बोर्ड के अंदर भी, स्कूल के पेपर्स के अंदर भी ज़्यादातर एक्सरसाइज MCQs ही आती है। फिर आप करेंगे साइड बॉक्सेस। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा अगर आप साइड बॉक्सेस करते हैं पूरी बुक के। फॉर एग्जाम्पल आपकी पूरी बुक है सब इसमें करेंगे टुडे, या जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर आप सब चैप्टर्स के साइड बॉक्सेस करते हैं तो आपके नंबर जो हैं 5 से 7 तक आपके पेपर में इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अगर आप नहीं करते तो 5 से 7 नंबर आपके पेपर्स में डिक्रीज़ हो जाते हैं। इस पॉइंट को मैं नंबर्स के साथ डिस्कस बाद में करूँगी। तो जो 3 चैप्टर आप बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर करें और इजीली 70% मार्क्स लें, वो किस तरह होंगे? कौन से 3 चैप्टर हैं?
बायोलॉजी क्लास 9th जो पंजाब बोर्ड के है, उसके अंदर से चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स, चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन और चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट। ये जो 3 चैप्टर्स का पोर्शन है ये लॉन्ग के लिए बना है, जिसमें से अगर इन दोनों से भी कंपैरेटिवली देखा जाए तो बायोएनर्जेटिक्स जो चैप्टर 7 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि आप ये 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करके जा रहे हैं पेपर के लिए अपने, तो स्कूल का जैसे पेपर है, तो आपने इन 3 चैप्टर्स के अंदर से कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं था कि इनके अंदर से जितने भी शॉर्ट आते हैं, जो भी एमसीक्यू जाते हैं, आप उनको अटैम्प्ट करें। इनके अंदर से आपने कोई चॉइस नहीं निकालनी, इस सबको करना है। ये वो 3 चैप्टर हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मार्क्स, क्योंकि मार्क्स जब मैं कैलकुलेट करती हूँ वो प्रूफ होता है कि ये वीडियो फेक नहीं है। अगर आप ये स्कीम को फॉलो करते हैं तो आप इजीली 70% स्कोर कर सकते हैं। अब मैं बताऊँगी कि क्या इफ़ेक्ट होता है साइड बॉक्सेस को करने का और ना करने का। देखिए चैप्टर नंबर 7, 8, 9 तो मैंने आपसे कहा है कब कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट का क्या मतलब है कि आप हर टॉपिक इसका याद करेंगे, हर डायग्राम इसकी करेंगे, हर साइड बॉक्स इसका करेंगे। अब साइड बॉक्सेस बात की जा रही है कि क्या बाकी जो हैं चैप्टर्स उनके मैं साइड बॉक्सेस करूँ कि ना। तो अगर आप करते हैं तो क्या नंबर आते हैं, नहीं करते तो आपके क्या नंबर आते हैं, ये देख लेते हैं। हाँ जी, तो किस तरह आपके नंबर सेट बॉक्सेस करके या सेट बॉक्सेस ना करके आपके नंबर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं बार बार कह रही हूँ वीडियो स्टूडेंट्स के लिए जिनको बिल्कुल समझ नहीं आती पेपर पैटर्न की, जिन्हें पता ही नहीं चलता कि हम तैयारी कैसे करें, और वो क्या करते हैं पेपर को फेल कर देते हैं। अब 60 में से 25 वाला पास होता है, तो मैं आपको एक अच्छी रेंज बता रही हूँ 35 to 40 to 45 तक। तो आप मेरी वीडियो देखिए और इस स्कीम को फॉलो करें। प्लीज़ फेल किसी भी सब्जेक्ट को मत करें, उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद कर लिया करें जिससे आप पास हो जाए या आपके मीडियम एवरेज नंबर आ जाए, क्योंकि फेलियर का मतलब है कि आप साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ नहीं सकते। अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चंस में देखिए, मैंने आपको बताया 3 आप पेपर के लिए आप प्रिपेयर करके गए सारी एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और 3 चैप्टर जिसको आपने अच्छा वाला प्रिपेयर किया, इनके कुछ भी इसका छोड़ा नहीं। 7, 8, 9 जो चैप्टर है आपका। अब लॉन्ग किस तरह आ गया है कि 3 लॉन्ग आपको पता है, 1 लॉन्ग आपको बिल्कुल नहीं आता है क्योंकि उन चैप्टर्स में से है जो आपने याद नहीं किया। अब 1 लॉन्ग जो है वो ये पेनिंग स्कीम यूज़ होती है और इसी तरह आता है। 1 लॉन्ग चैप्टर नंबर 9 से, 1 लॉन्ग चैप्टर नंबर 8 से आ गया। ये लॉन्ग तो आपको दोनों आते हो, दोनों सेट के लॉन्ग है, तो इस लॉन्ग में तो आप इजीली 9 मार्क्स ले सकते हैं। अब दूसरा लॉन्ग क्या है, 1 लॉन्ग तो चैप्टर नंबर 7 से आ गया, पर दूसरा लॉन्ग चैप्टर नंबर 4 से आया। अब आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 4 तो आपने तैयारी में किया नहीं था, कोई बात नहीं, आपको चैप्टर नंबर 7 का लॉन्ग आता है, आप उसी को अटैम्प्ट करते हैं। देखिए यहाँ से आपके 9 मार्क्स आ गए, मैंने इसको ऊपर लिखा है, मतलब कि इसके 5 नंबर है, 4 नहीं। तो मेरे पास 14 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन पे आंसर के बजाय कि लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन को क्रॉस करने से, स्किप करने से, खाली छोड़ने से, हमने उसके अंदर 14 मार्क्स कितनी ईजिली गेन कर लिए। मोस्टली लोग कहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन टफ है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि लॉन्ग क्वेश्चन क्यों टफ है। मुझे तो लॉन्ग शॉर्ट से ज़्यादा आसान होते हैं क्योंकि शॉर्ट के लिए थॉरो प्रिपेयर करना पड़ता है। लॉन्ग आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे कर लें तो लॉन्ग आप इजीली कर सकते हैं। तो आपने ये नहीं करना कि आप इस वाले लॉन्ग को छोड़ दें, हमें आता नहीं, जो उसका पार्ट आता है वो कर लें ताकि वो नंबर आपके लॉन्ग में ऐड हो। जो चैप्टर 4 का लॉन्ग आता है कोई मसला नहीं, ईजी मीडियम नंबर आ जाएंगे आपके। अब शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होते हैं 15 में से आपने किए 8, क्योंकि आपको आता ही 8 थे। ये 8 वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन से आए हैं और इन 3 चैप्टर्स के अंदर से आए हैं जो आपने किए थे। 8 शॉर्ट के आपको कितने नंबर मिलेंगे, 8 शॉर्ट के आपको जो नंबर मिलेंगे वो होंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, तो आपके पास 16 नंबर होंगे 8 शॉर्ट्स के। हाँ जी, शॉर्ट क्वेश्चन आपने किए थे 8, यानी कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आगे 16 नंबर। अब एमसीक्यूज क्या थे, आपने सारे एक्सरसाइज एमसीक्यू प्रिपेयर किए थे और इन 3 चैप्टर्स को किया था, उनके साइड बॉक्सेस को किया था। सो एक्सरसाइज से आने वाले एमसीक्यूज और इन 3 चैप्टर से आने वाले एमसीक्यूज को मिला के आपने 7 में से 15 एमसीक्यूज हल किए हैं, जिसकी वजह से आपके 7 नंबर आए हैं एमसीक्यूज में। अगर आप इन नंबर को कैलकुलेट करें, 14 आपके लॉन्ग्स आ गए, 16 आपके शॉर्ट्स आ गए, 7 आपके एमसीक्यूज आ गए, तो आपके टोटल बायो में 37 आउट ऑफ 60 आ जाएंगे। ये 25 आउट ऑफ 60 से 20 लेने से और फेल होने से काफ़ी बेहतर है अगर आप इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर लेते हैं। लेकिन नो डाउट ये चैप्टर्स सबसे लेंथी हैं, लेकिन आप इनको कर लेते हैं, आप इजीली 37 ले सकते हैं 60 के अंदर से। अब मैंने आपसे कहा था साइड बॉक्सेस करने से ना 7 से 6 नंबरों का फ़र्क पड़ सकता है। साइड बॉक्सेस अगर आपने किए पूरी बुक के, पहले ही मैंने आपको कहा कि साइड बॉक्सेस सिर्फ यही चैप्टर्स के कर लो जो आप प्रिपेयर करो, बाकी बुक में से आपने सिर्फ शॉर्ट प्रिपेयर किए हैं, वो भी एक्सरसाइज शॉर्ट। अब आपने अगर साइड बॉक्सेस किए हैं पूरी बुक के, यानी कि हर चैप्टर के सिर्फ साइड बॉक्सेस आपको आते हैं, साइड बॉक्सेस के अंदर ही मोस्टली शॉर्ट होते हैं और 19 से शॉर्ट आते हैं, तो 15 में से आप 10 शॉर्ट कर पाए हो। अगर आपने साइड बॉक्सेस हर शॉर्ट के किए हैं, हर चैप्टर के किए, तो 15 में से 10 आप शॉर्ट कर पाए हो, आपके 20 मार्क्स आ गए शॉर्ट के अंदर। इसी तरह अगर आपने पूरी बुक के साइड बॉक्सेस किए हैं तो साइड बॉक्सेस के अंदर से तो एमसीक्यूज आते हैं,
और एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप इजीली एमसीक्यूज़ में अपने लेंगे 10 नंबर। अब आप मुझसे कहेंगे कि आपको 12 नंबर क्यों नहीं दें, क्योंकि वो 12 नंबर कुछ एमसीक्यूज़ टॉपिक्स के अंदर से आते हैं। तो अगर उन टॉपिक्स से आ जाए जो आपने चैप्टर्स नहीं आप प्रिपेयर करके गए तो उसके एमसीक्यूज़ तो आपके गलत हो जाएंगे, इसलिए आप 10 लेंगे और 10 में से 10 आपके आ गए। मेजॉरिटी देखिए आपने मेजर पोर्शन कवर कर लिया। अब कितना फ़र्क पड़ा, आपके 4 नंबर यहाँ बढ़ गए, 3 नंबर यहाँ बढ़ गए, एग्जैक्टली आपके 7 नंबर इंक्रीज़ हो गए। अब ये 30 और 14 नंबर आपके 44 आएंगे। अगर आप साइड बॉक्सेस करते हैं पूरी बुक के तो आपके नंबर आएंगे 44 आउट ऑफ 60, जो कि 37 आउट ऑफ 60 से कितने तक इंक्रीज़ है, 7 नंबर आपके ज़्यादा आ जाएंगे साइड बॉक्सेस करने से। मैंने यही आपको एस्टिमेट दिया था कि साइड बॉक्सेस करने से 6 से 7 नंबर स्टूडेंट के ज़्यादा आ जाते हैं। तो देखिए फेल करने से बेहतर है कि 44 की लाइन में आ जाए, 37 ले लें, फेल ना करें किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है। बहुत कम नंबर लेने से 30 लेने से बेहतर है 37 ले लें। आपको तरीका पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए, आप फॉलो करें, ठीक है। आप इस वीडियो को फॉलो करें। तो मैं आपको एक ओवरऑल दिखा देती हूँ कि मैंने आपको किस तरह किया। तो आप अगर पेपर में प्रिपेयर करके जाते हैं चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 क्लास 9th पंजाब बोर्ड की बुक से, और सारे एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस करके जाते हैं, एमसीक्यूज़ करके जाते हैं पेपर के लिए, तो आपके नंबर इजीली आएंगे 37। देखिए ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये 35 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। ये मैंने आपको सिर्फ एक एस्टिमेट दिया। अगर आप इनमें से किसी में से कम लेते हो आपके कहाँ कम आ सकते हैं, और ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा आ जाएंगे। इसी तरह अगर साइड बॉक्सेस आप पूरी बुकें प्रिपेयर करके गए हुए हैं इन एडिशन टू दीज 3 चैप्टर्स एंड एक्सरसाइज शॉर्ट एंड एमसीक्यूज़, तो आपके नंबर आ सकते हैं 44। अगेन ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अगर यहाँ पे साइड बॉक्सेस से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके यहाँ पे 48 तक भी आ सकते हैं। अगर आप गलतियाँ करते हैं अपने पेपर के अंदर, यानी कि आपके हर शॉर्ट आपने अटैम्प्ट किया लेकिन शॉर्ट में गलतियाँ भी हैं आपकी, तो फिर आपको 40 भी आ सकते हैं। दिस इज़ बेटर देन फेलिंग योर बायोलॉजी पेपर। तो इस स्कीम को फॉलो कीजिए। और इसकी जो मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सरसाइज जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कौन से होते हैं बायोलॉजी के, किन चीज़ों को आपने करना होता है। ये आपकी बुक का जो है ना लास्ट चैप्टर नंबर ट्रांसपोर्ट, उसके एमसीक्यूज़ है। अगर आप एमसीक्यूज़ के आगे देखें आपको ये एक पेज नज़र आता है, ये आपको कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ये 15 है। ये जो है ना इंक्लूड होते हैं एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। मैं इसकी बात करूँ, ये आपने करना है बहुत अच्छे से उन चैप्टर्स की जो आप थॉरली प्रिपेयर नहीं कर रहे। उसके बाद ये नीचे उसने हाईलाइट किया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यही मोस्टली आ जाते होते हैं। ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के शॉर्ट की तरह। ये देखिए ऊपर उसने लिखा अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ये 15 और नीचे ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन। फिर इसने लिखा है द टर्म्स टू नो। आपने इन टर्म्स को सिर्फ पढ़ना होता है। ये ऐसा आ सकता है डिफाइन एबीओ सिस्टम, डिफाइन एग्लूटिनेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर मैंने कितनी चीज़ लिखनी है और उसकी क्या एग्जाम्पल है। तो ये होते हैं एक्सरसाइज शॉर्ट, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, शॉर्ट क्वेश्चन और टर्म्स टू नो। टर्म्स टू नो के अंदर सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ आ जाती है। डिफाइन के साथ व्हाट इज़, व्हाट यू नो अबाउट, तो आप इसको किस तरह डिफाइन करेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या करेंगे कि आपको नंबर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज़।